किसी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी पहले मर चुकी थी, उसकी बीवी को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी दो बेटियां और बेटा नहीं है और वालिद साहब हैं, तो कुरान कहता है दो बेटियां या ज्यादा हों और बेटा ना हो तो 2/3 दे दो आप बेटियों को, 2/3, 66.67। और बाकी सारा माल कौन लेके चला जाएगा? और कोई रिश्तेदारी नहीं है, वालिद साहब लेके चले जाएंगे। तो 90 लाख रुपए अगर बाप ने छोड़े हों कर्जे वगैरह हटाने के बाद, तो 60 लाख रुपए दो बेटियों को चले जाएंगे, 30 लाख रुपए बाप ले लेगा। ये 60 लाख रुपए दोनों बेटियां आपस में बराबर बराबर बांट लेंगी। आखिरी सूरत हाल हम देख लेते हैं। मैयत है, एक बेटा और दो बेटियां और वालिद साहब। अब देखें तीसरी सूरत बन गई, बेटी के साथ बेटा भी है। जब बेटी के साथ बेटा होता है तो इनकी परसेंटेज में हिस्सा नहीं है, बल्कि जो बचता है ये सारा ले जाते हैं। अब यहां पर वालिद साहब देखें, एक बेटा और दो बेटियां, ये मिल के बन जाएंगे आसबा। और वालिद साहब का हिस्सा अभी हमने पढ़ा, औलाद होने की सूरत में बाप को मिलता है 1/6, छठा हिस्सा। तो 60 लाख अगर इस मैयत ने छोड़े हों तो उसके अब्बा को 10 लाख रुपए दे देंगे, तो 10 लाख इसके पास चले गए, बाकी बचे 50 लाख। ये 50 लाख इन एक बेटा और दो बेटियों में इस तरह तकसीम होंगे कि बेटे को बेटियों से डबल मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, एक बेटा और दो बेटियां हैं, तो बेटे को डबल देना है, तो बेटे को भी दो समझो और बेटियां तो हैं ही दो, टोटल बन गए 4। इस 50 लाख को डिवाइड बाय 4 कर दो, 12.5 लाख रुपए एक हिस्सा बनता है। कुरान कहता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, बेटे को बेटी से डबल हिस्सा मिलेगा। तो बेटे का हिस्सा निकालना हो तो 12.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 25 लाख रुपए एक बेटे को दे दो और 12.5 लाख रुपए दोनों बेटियों में से हर एक बेटी को दे दो। ये आपने 50 लाख रुपए को कुरान के मुताबिक तकसीम कर दिया और ये 1/6 आपने बाप को दे के छठा हिस्सा कुरान के मुताबिक पूरा कर लिया। ये बेहतरीन तरीके से आपकी जायदाद तकसीम हो गई। सुरखुरू होकर मरेंगे कि दुनिया में किसी का 1 रुपया भी मुझ पर कर्ज नहीं है, मैंने सब अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के हबीब के मुताबिक अदा कर दिया।